जनता की राय क्या होगी, हमारी बातें होंगी उनके अंजलि जी के पति विशाल यादव से और उनके साथी। सर क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अमित मेहंदी रहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, पारिवारिक मित्र हूँ जी। मूल रूप से नैनीताल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अंजलि जी को कितने दिनों से जानते हैं आप? मैं उनको छात्र जीवन से जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ी हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, कुशल हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं। हम लोग विश्वविद्यालय में तमाम प्रतियोगिताओं में फर्स्ट सेकंड आते थे। अनुभव की बात करूँ तो परिवार का अनुभव आप जानते ही, मेजर साहब के जो कार्य हैं वो आज तक के कोई कार्य कोई नहीं कर पाया। प्रथम कार्यकाल में 900 करोड़ का कार्य योजना करना, धरातल पे लागू करना, ये छोटा काम नहीं। उसके बाद से जब मैं मुंडावर आया, अभी नामांकन के टाइम भी मैंने नामांकन कराया, 6 को बहुत बड़ी रैली थी, मैंने मुंडावर के स्थानीय लोगों को सुना, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को सुना, तो बड़ा मैं अचंभा रहा कि इतनी पुरानी तहसील ये मुंडावर है, पहले अलवर जिला तब खैरताल है, यहाँ आज तक बस स्टैंड नहीं बना। किसानों के रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी है, सड़क देखता हूँ तो उसमें परेशानी है, सड़क में, पानी में, बच्चों की शिक्षा दीक्षा में मुझे कमी लग रही है। तो जहाँ तक आपके पिछले 12-13 सालों से अंजलि जी और उनका परिवार कांग्रेस पार्टी में था, कहाँ कमी रह गई थी कांग्रेस के कामों में जो उस पार्टी को धोखा दे के ये एएसपी में आए हैं? देखिए, कार्यों की कोई कमी नहीं। देखिए, मेजर ओपी यादव साहब को की पहचान जो है कराना, कोई क्या आप उनकी पहचान की बात करें? इस परिवार को पहचान का मोहताज है क्या? जी नहीं। मेजर ओपी यादव साहब को मैंने कल भ्रमण करा, 20 गाँव में गया, बच्चा उन्हें प्यार करता है, कहते हैं उनके जाने के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं 10 सालों में। ये बड़ी बड़ी पार्टियों की जो कार्य प्रणाली है वो प्रशंसनीय है। टिकटों का जो किस तरह से भंडाकरण हो रहा है, ये इसका दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। अच्छा। अंजलि यादव वो शख्सियत है कि मुंडावर की पहचान है, वो मुंडावर की तस्वीर बदली, शिक्षित महिला है, डॉक्टरेट हैं। आप और उम्मीदवारों का प्रोफाइल देख लें, मैंने कंपैरिजन करा, कहीं प्रोफाइल किसी का है ही नहीं। अंजलि यादव तो तस्वीर बदलने वाली है इस मुंडावर की। पिछले 5-6 दिन से आप अंजलि जी के साथ चल रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है, किस नजर से देख रहे हैं आने वाले चुनाव? देखिए, जो मैंने देखा है, पब्लिक उन्हें बहुत प्यार कर रही है, जो समझदार लोग हैं। अब हमको ना ये चुनाव, देखिए भारत को, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री को देखें, ये जातिवाद वातिवाद से हमें निकलना पड़ेगा। ये विकास की गंगा है, ये विकास के दौर है। अगर आपको मुंडावर का विकास चाहिए, बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, शिक्षा दीक्षा के लिए बढ़ोतरी चाहिए, तो जातिवाद और इन सबके गैर मुद्दों से हटके जो है विकास की धारा से जुड़ना पड़ेगा। मेजर साहब ने जितना विकास करा है, इस परिवार ने जितना विकास करा है, वो कोई नहीं करा। आप इस परिवार की शख्सियत देखिए ना, ये कोई किसी राजनीतिक प्रलोभन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में थोड़ी राजनीति में है। ये मुंडावर की मिट्टी है, इससे प्रेम करते हैं ये लोग। उस प्रेम के खातिर वो चुनाव मैदान में आई कि जो ससुर साहब की मेरी विरासत है, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। और पढ़ी लिखी महिला है, मैं तो बचपन से जानता हूँ, उनमें इतने गुण हैं कि आप उन्हें मौका अगर दे देंगे, ये तस्वीर बदल जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। हमारे द्वारा जनता को मैसेज देना चाहते हो अंजलि जी के जो चाहता है आपके, उनके साथ पड़े हुए हैं आप? देखिए, मैसेज मेरा पब्लिक को ये है कि अंजलि में बहुत गुण है, मैंने बार बार आपसे ये कहा है, पढ़ाई के साथ साथ जमीन से जुड़ी हैं, धार्मिक महिला है, रात दिन पाठ पूजा करती हैं। ये वो हस्ती हैं, अगर आधी रात को भी फ़ोन करोगे तो आपके दरवाजे पे आ जाएंगी। बाकी मुझे जो पता लगा, बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ जीते हैं, जो मंजीत चौधरी या जो भी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता, आप वोट लिया, चुनाव जीते, उसके बाद घर बैठे हैं। ये वो महिला है जिसके मन में गरीब के प्रति बहुत इज्जत है, बहुत मान सम्मान है, प्यार है। इनको मौका तो दीजिए, ये तस्वीर बदल देगी, इस बात का वादा करता हूँ। और मैं केंद्र से जितनी मदद करूँगा, दिल्ली बैठा हूँ, मैं करूँगा, यहाँ के धरातल पर उन योजनाओं को लागू करा के दिखाएंगे हम लोग। धन्यवाद जी। अभी हम आपकी बातें करवाएंगे अंजलि जी के पति विशाल यादव से। सर नमस्कार। जी। विशाल जी, कई दिनों से आप गांव में घूम रहे हो, क्या नज़र आ रहा है? कुछ जीतने की उम्मीद नज़र आ रही है आप? पहले सर आप समस्याएं देखिए, रोजगार है नहीं, यूथ भटक गया, यूथ को ये नहीं पता कि क्या भविष्य बनाना है, जातिवाद में लिपट चुका है। मेजर साहब इस रोग को ख़त्म करना चाहते थे, उनकी रुचि थी कि यार मैं एक मुंडावर को अपना सो बनाया हो, मैं इसको, वो जल्दी चले गए। उसके बाद टिकटोक का जो लास्ट टाइम भी आपको पता है बाहर का कैंडिडेट किया, उससे तो और भी माहौल ख़राब हो गया, लीली अलग अलग पार्टियां यहाँ पे आ गई। अब आप देखिए मुंडावर को जो मेजर ओपी यादव और कविता जी ने भी, देखिए मैं खाली साहब की बात नहीं करूँगा, मेरी माता जी ने इसको सींचा है। आपको पता होना चाहिए था, यहाँ पे कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं था, मम्मी ने अपना तन मन धन सब लगा कर, टाइम देकर, वो भी अपने सोशल वर्क में बिजी थी, रोटरी में थी, उनको साहब ने जिम्मेदारी ली, नहीं कविता आगे बढ़ो। हम लोग घर के जितनी भी वुमेन है उनको आगे बढ़ाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन समाज के अंदर पीड़ा है, लोग परेशान हैं, रोजगार है नहीं, बिजली की प्रॉब्लम है, सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं साहब, गाड़ियाँ क्या, आदमी अंदर धस जाए। देखो, हिंदुस्तान में पुरुष को प्रधान माना गया है। अंजलि से पहले आपका नंबर था, आपने चुनाव लड़ने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, कहाँ कमी रहेगी? शायद आपके पास समय नहीं है।
नहीं सर, देखिए पहले तो ये हम लोग पुरुष प्रधान तो ठीक है, वुमेन को हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो जब तक हम अपने घर में चीज़ को नहीं सुधारेंगे, हम अपने घर को सही नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। मेरी मम्मी महिला है तो वो आगे बढ़ी, मैं अंजलि का रुचि है कि वो जनसेवा करे, मेरी भी रुचि है, लेकिन मैं और कार्यों में मैं बिलीव करता हूँ कि संगठन में साथ रहूँ और टाइम आने पर मैं भी आगे बढ़ूँगा। लेकिन अंजलि ने टाइम दिया, अंजलि ने जब वो सेवा दल में थी तो उन्होंने इसको पनपाया, लोगों के बीच गई, तो उनका मन था, उन्होंने बोला कि भाई मुझे जनता की सेवा करनी है और मैं इतनी पीड़ा में मुंडावर को नहीं दे सकती, तो हमने परिवार ने तय किया और उनको पूरे ताकत के साथ आपके बीच में भेजा है। अब जनता ये डिसाइड कर ले कि जो आता नहीं है उसको देना है, जो हफ्ता बांध लेगा उसको देना है, या डॉक्टर अंजलि जैसी जो आपके बीच में रहेगी और जन सेवा करेगी उसको देनी है वोट। सर, चुनाव के टाइम पे सारे नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी किसी ने कोई कमजोरी नहीं दी है, आप क्या कहना चाहेंगे कि इनसे लोगों के कोई भाव चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल, आप जाइए, अंजलि का जन समर्थन मिल रहा है, लोग जानने की इच्छा है अंजलि के बारे में, उनके व्यक्तित्व से प्रशंसा करते हैं, उनकी सादगी से उनको अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, मेजर ओपी यादव की डॉटर इन लॉ है, पुत्रवधू होती है, तो पुत्रवधू में वही गुण हैं जो मेजर ओपी यादव थे, सब इस बात को मानते हैं। अब देखिए, जनता जनार्दन है, जनता माई बाप होती है, जनता अब किस तरह से रुझान बनाती है, हम तो सेवा कर रहे हैं साहब, आगे भी करेंगे, बस जनता से अपील है कि धोखा ना करें अपने साथ, मुंडावर की भलाई, सड़क, पानी, खुशहाली के बारे में सोचें। चिन्ह का टाइम नहीं है, गारंटियों का टाइम नहीं है, मोबाइल का टाइम नहीं है, डॉक्टर अंजलि का टाइम है इस समय। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा रहता है किसान का। हाँ जी, हाँ जी। शराब ठेकों में 1 मिनट भी हमें मतलब हर टाइम मिल जाती है, लेकिन फसल के टाइम पे जमींदारों को खाद बीज वगैरह ये नहीं मिलते, कहाँ कमी रह जाती तो फिर यही बड़ी बड़ी पार्टियां कहाँ क्या करती हैं, मैनिफेस्टो बनाती हैं, रोजगार कहाँ लगाए। मुंडावर में नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा है, मेरे फादर का ये योगदान रहा, एक भी कैंप मुझे बता दो जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और जो यहाँ के जो यूथ मिनिस्टर हैं वो एक बार आए, मैंने उनको कांटेक्ट किया था कि सर यहाँ पे एक रोजगार कैंप लगाया जाए। क्यों नहीं कहते कि जापानियों में बच्चों की लगनी चाहिए, कोई ट्रेनिंग कराई? कहाँ का किसान, हम लोग शाहजहानपुर में पड़े रहे बेनीवाल जी के साथ, आज तक किसी किसान के बारे में सुख नहीं। किसान, गरीब, रोजगार, SC ST और जो पीड़ित होती है, पीड़ितों के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। ये काम बेनीवाल जी और चंद्रशेखर आज़ाद ही सोच रहे हैं। आज वो मजबूती से खड़े हैं और आपके सामने आधे घंटे में यहाँ पे आ जाएंगे। आप देखिएगा क्या जलवा होगा, मुंडावर की तस्वीर बदलेगी अंजलि यादव। आने वाले चुनाव में जनता अगर आपको मौका देती तो आपके एजेंडे क्या रहेंगे? हमारे एजेंडे रहेंगे यूथ को प्राथमिकता नहीं, जितने भी अपनी औरतें हैं उनके ऊपर पीड़ा है उसको खत्म करेंगे, गुंडा राज होने नहीं देंगे मेजर साहब ने, और प्रगति और ग्लोबल मैप पे लेके जाएंगे मुंडावर नीमरानों का। ये मेरा आपके साथ एक भाई की तरह मेरा ये आपके साथ वो है कि मैं इसको जरूर करके दिखाऊंगा। धन्यवाद जी। अभी आपकी बात करवाएंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है अपना? नाम सुरेंद्र मेहरा। सुरेंद्र मेहरा जी, आप शायद ASP पार्टी से कोई सचिव हैं? मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव राजस्थान। अच्छा सर, अभी कल एक स्टेटमेंट हमने देखा था किसी का कि जो आपका जो दलित समाज है उसने समर्थन दे दिया है भाई ललित यादव को। किसने कहा आपको? कोई 4 आदमी अगर एक लेटर पैड पे, जो लेटर पैड भी किसकी है, लेटर पैड भी SC के अंदर मान के चलो कम से कम 3500 संगठन चल रहे हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक संगठन ऐसा है किसी का पता ही नहीं, नाम कोई धरातल पे कोई नाम नहीं है, उस पर 4 आदमियों को साइन करके देने से कोई समर्थन थोड़ी होता है। समर्थन तो वो होता है कि कोई पंचायत बुलाए, पंचायत में कोई फैसला हो, और फैसला होने के बाद में अगर सभी एक की सहमति से जो समर्थन देते हैं वो समर्थन होता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो जिसने टिकट दिलाई अंजलि जी को वो धोखे से टिकट दिलाई गई है, और वो तो बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट बताया जा रहा है आपको। जो अंजलि मैडम को टिकट दिलाई है, जिस लड़के ने जो आरोप लगाया है वो खुद उस टाइम वहाँ पे मौजूद था और उसकी सहमति से उसी ने टिकट दी है, और दूसरी बात उसके एविडेंस भी है लोगों के पास। लेकिन हम ये अच्छी मानसिकता करना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ चलाएं, किसी को बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि उन चीज़ों पे उनको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, तो उसका लास्ट में उपाय ये है कि हमें भी सोशल मीडिया पर वो चीज़ जारी करनी पड़ेगी। जब उसका एक प्रोग्राम था यहाँ पे वाल्मीकि जयंती का, उसमें उसने अंजलि मैडम को बुलाया और बुला के उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो उसके अगेंस्ट चला गया। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे होते रहे। चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रति आरोप लगते रहेंगे, लेकिन सच्चाई है, वो सच्चाई से जनता जानती है सच्चाई क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं वो जो अंजलि जी के साथ लगे हुए हैं वो पैसों से खरीदे हुए लोग हैं और उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और जो ASP पार्टी है
उन्होंने RLP से गठबंधन जो किया है वो किसी दलित समाज से तो कोई मतलब ही नहीं रखती। क्यों? RLP से गठबंधन के हनुमान बेनीवाल जी कोई भी एससी के अंदर कहीं भी कोई भी घटना घटी है, चंद्रशेखर भाई के बराबर में साथ में खड़े हुए हैं। जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है वो एक समाज की नहीं है। जो टैग लगा देते हैं कि भाई एससी की पार्टी, तो ऐसा नहीं है। भाई तो 85% को साथ लेके चल रहे हैं, SC ST OBC सब साथ में। तो फिर हम एक ऐसा कैसे मान सकते, जब अगर हम अपने आप में ही जातिवाद खत्म नहीं करेंगे तो हम दूसरों से अपेक्षा क्या रखेंगे कि वो हमारे साथ आए। तो हमने जो आज़ाद समाज पार्टी में जो टिकटें दी हैं वो सबके बराबर का रेसा है, जिसमें SC समाज का बराबर का रेसा है, OBC में भी है, तो ये चीज़ है। हाँ, ST में भी बराबर का रेसा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मान ले एक समाज की पार्टी बना के थोड़ी रखनी है। तो साहब काशीराम है 85% जो बहुजन का वो लेके चल रहे थे, उस बहुजन की बात करते हैं हम। भाई चंद्रशेखर का जो गुरु है वो साहब काशीराम को अपना गुरु मानते हैं, तो उनके पच्चीनों पे चल रहे हैं। और साहब काशीराम 85% की बात करते हैं, किसी एक समाज की नहीं। जितने अनुमान जो एक गलत मैसेज छोड़ दिया गया है समाज के में, एक लेटर पैड पे लिखकर जो बात वायरल की गई है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या कहना चाहेंगे आप समाज को? मैं उन सभी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो चंद्रशेखर भाई के ऊपर विश्वास करते हैं, 7 साल से जो भीम आर्मी का संघर्ष है, सभी जो अपने SC वाले हैं उनको एक चीज़ देखनी चाहिए। अगर आज 5 दिन के लिए आप किसी लोभ लालच में आके अगर अपना वोट बेच देते हो, तो ये आने वाली 5 साल दोबारा से फिर इसी तरह से पिटते रहेंगे और उनको बचाने वाला कोई दोबारा नहीं आएगा। चंद्रशेखर भाई एक युवाओं के दिलों में धड़कन है, और चंद्रशेखर भाई SC के नेता हैं, जो OBC के नेता हैं, जो 85% को लेकर चल रहे हैं। उनके अलावा ऐसा नेता दोबारा हमारे पास नहीं मिलेगा। आप सभी के पास मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो और भाई का जो हौसला अफजाई करो। यही। धन्यवाद। भाई साहब अपना क्या नाम? मेरा नाम अनिल जौनवाल है जी, आप कहाँ से हो? मैं अलवर से आया हूँ। हाँ जी। अलवर से आप यहाँ पहुँचे हो। अभी जो कल आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा था? वो मैंने देखा है, पर जो 5 आदमी एक लेटर पैड पे जारी कर देते, क्या समाज के 5 आदमी मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप भी जैसे 10-5 आदमी किसी पार्टी के साथ, अंजलि जी के साथ लगे हुए नहीं, हो, हमारे नहीं, समाज के कोई पूरा 85% का नाम अंजलि के साथ है। 85%? हाँ। 85 का दावा वो भी ठोक रहे हैं। हाँ, जैसे नहीं, आप कर रहे हो वैसे। पूरा 85% अंजलि के साथ है, पूरा समर्थन मिल रहा है और जीत के करीब है अंजलि यादव। हाँ जी। आपको ये लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी, झूठ नहीं, वो तो देखो सब अनुमान लगाते हैं, सब बताते हैं कि मैं जीत रहा हूँ। तो वो अंजलि भी यादव फुल सपोर्ट में है। अंजलि यादव त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है मुंडावर में, और शायद अंजलि फर्स्ट नंबर पे चल रही इस टाइम सर्वे के आधार पे। तो अंजलि इसको चुनाव को निकाल सकती है। आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। वो तो उम्मीद तो देखो सारों को ये थोड़ी तो ये थे क्या नाम बताया? अनिल जौनवाल जी हैं। मैं आपका साथी BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। जय हिंद, जय भारत।